नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन 1, x किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन x पे पावर 8। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कैसे करते हैं ये आप समझ लो कि अगर x पे पावर 8 अपॉन 1 अपॉन x पे पावर 8 आपको बताना है तो इसकी पावर में आधा करो और प्लस ऐड कर दो। तो आप यहाँ पे इसकी पावर x 8 की पावर 4 प्लस लगा दो और यहाँ पे भी आप 4 कर दो। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट वाला प्रोसेस करो जब तक ये 1 पावर पे ना आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा पावर को आधा करो प्लस लगाओ और पावर को आधा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी आप यही करोगे, पावर को आधा करोगे प्लस लगाओगे और पावर को आधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि x प्लस वन अपॉन एक्स, अब ये बिल्कुल पावर 1 पे आ गया ना। अब इसको क्लोज करने के लिए आपको एक बार माइनस के साथ में भी करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस वन एक्स पे पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पे पावर 8 को निकालने के लिए। देन आफ्टर दिस अब आपको करना क्या है, जैसे कि अब आप बिल्कुल पहले बेसिक सी चीज समझ लो कि अगर हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स है, हम इसको पीछे से लेकर सॉल्व करेंगे आपको आसानी के लिए। तो अगर हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 है, ठीक है, और हमें x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होती है ना हमारे पास में वो होता है अंडर रूट ये जो 5 है ना इसका स्क्वायर, ये जो 5 है इसका स्क्वायर आप यहाँ पे करोगे तो 25 और क्या कर दोगे आप -4, क्या कर दोगे आप -4। तो यहाँ से जो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 25 माइनस 4 यानी कि 21। यानी कि ये आपकी x माइनस वन की वैल्यू आ गई। यानी कि ये जो x माइनस वन है इसकी जगह में कितना लिखूंगा, रूट आपका 21। ठीक है, अब हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स है। तो देखो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो यहाँ पे आप कितना लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स 5 के बराबर है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है इसका स्क्वायर में से माइनस कर दो 2 को, यानी कि 25 माइनस 2। तो 25 माइनस 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 करोगे, इस पे अंडर रूट नहीं होता है, सॉरी इस पे जो है आप अंडर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बिना रूट के होता है। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये होता है एन स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करोगे आप -2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 23। तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख दोगे, 23। ठीक है, अब आप x पे पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पे पावर सॉल्व करो। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो, देखो यहाँ पे इस पावर 1 से अगर हम पावर 2 पर आए, इस पावर 1 से हम पावर 2 पर आए तो हमने क्या करा, स्क्वायर करा इसका और माइनस कर दिया 2 को। इसी तरीके से हम पावर 2 से पावर 4 पे जा रहे हैं, मतलब 2x पे जा रहे हैं। ये भी 2x पे जा रहे थे हम और ये भी 2x पे जा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे और पावर कर देंगे 2। ठीक है, तो 23 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 23 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आएगा 23 इंटू 23 यानी कि 529, 529 माइनस 2। तो 529 माइनस 2 करोगे आपको तो बचेगा 527। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा आपका 527। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी ये इतना चल रहा है हमारे आगे। अब देखो 527 को आप यूं ही लिखा रहने दो, 23 इंटू 5 करोगे तो 5 3 15 का 5 एक कैरी, 5 2 12, 5 2 10 11 और 12, 5 3 15 का 5 एक कैरी, 5 2 10 और एक कितना हो जाएगा 11 यानी कि 115 इंटू कितना हो जाएगा √21। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करो 527 की और किसकी 115 की, तो 5 7 35 यानी कि 35, मोस्टली सब में जो है लास्ट यूनिट डिजिट 535 है। तो 527 इंटू 115 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 60605 और √21 है तो √21 हमारे पास आंसर में भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।